आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा सेकंड चैप्टर में हम एंट्री कर रहे हैं। वैसे थर्ड है चैप्टर। हमने एटम्स पढ़ा, फिर हमने एक्सरेज पढ़ी। नाउ हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हमारी मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट का, जिसका नाम है डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत गजब का एक्सपेरिमेंट है ये, जो कि किया था हाल्बर्ग, लेनार्ड एंड लैप्लेस ने। बट इसका क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस एक्सपेरिमेंट के क्रेडिट के लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया। मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट इनका था, इन्होंने सारी बातें निकाली थी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बस इसे बता दिया, तब लोगों ने ध्यान दिया और उसे नोबेल प्राइज़ मिल गया ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है क्या, इसे बिल्कुल आराम से समझते हैं। बिकॉज जैसे हमने एक्सरेज में बिल्कुल थ्योरी आराम से पढ़ी थी, बिकॉज ये चैप्टर थ्योरी वाला था, ऐसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सारा चैप्टर थ्योरी का है। जिसे ये थ्योरी क्लियर, वो सारे 82% क्वेश्चन बना लेगा। 20% क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, बट 80 मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये थ्योरी क्या कहना चाहती है, तो आओ इस एक्सपेरिमेंट जैसे कंडक्ट हुआ मैं समझा देता हूँ। ये इन्होंने ग्लास ट्यूब ले ली इस शेप की। यहाँ थी एक जिंक की नेगेटिव प्लेट एंड यहाँ थी एक जिंक की पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, यहाँ था एक नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल या बैटरी थी। या बैटरी से इन्होंने पोटेंशियल क्रिएट किया V0 का। यहाँ से इसका नेगेटिव टर्मिनल है एंड यहाँ से इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इन्होंने क्या किया, इस नेगेटिव प्लेट पर UV रेज को आने दिया, मतलब UV रेज यहाँ से छोड़ दी। अब पता है भाई UV रेज है, एनर्जी तो है इसके पास। ये फ्रीक्वेंसी F की थी, इंटेंसिटी I की थी। ये इन्होंने यहाँ पर छोड़ दी एंड इस सर्किट में ना इन्होंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। क्या लगा रखा था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बच्चों को भी पता है, वो करंट को डिटेक्ट करता है। ये सुई होती है ना, ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है जब भी करंट होता है सर्किट में। बट अभी तो सर्किट क्लोज है, यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से ब्रेक है, कोई बीच में तो है नहीं। अब देखा गया, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे यूवी रेस को इस प्लेट पर छोड़ा, तो जो हमारे हाल्बर्ग भाई साहब थे, हाल्बर्ग भाई साहब थे, उन्होंने क्या नोटिस किया? इन्होंने सिर्फ नोटिस किया। रीज़न क्या किसने दिया? लेनार्ड ने दिया कि ऐसा इसलिए हो सकता है। तो हमारे हाल्बर्ग भाई साहब ने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने यूवी रेज यहाँ पे छोड़ी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी F एंड इंटेंसिटी I की, तो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे छोड़ी ना, तो थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की ये सुई हिलने लगी। ये थी इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, व्हेन यूवी रेज फॉल ऑन नेगेटिव जिंक प्लेट, ये एक्चुअल जिंक प्लेट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में जिंक प्लेट ली थी। अब इसका हमें रीज़न नहीं पता क्यों ली थी जिंक प्लेट ली थी, बता दिया। तो यहाँ पे जैसे यूवी रेज छोड़ी, तो इसने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी है, मतलब करंट आया है सर्किट में। अब इसने अगली क्या देखा कि जब इसने ये यूवी रेज देनी बंद कर दी, मतलब यहाँ से हटा दी यूवी रेज, अब वापस कि गैल्वेनोमीटर स्टेबल हो गया, मतलब अब कोई करंट की डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही, मतलब करंट आना बंद हो गया सर्किट में। नाउ इसने एक और ऑब्जर्वेशन देखी। अभी तो हम ये यूवी रेज को हम नेगेटिव प्लेट पे डाल रहे हैं। अब इस भाई साहब ने इस यूवी रेज को इस वाली प्लेट पे डाला, तो इसने गजब की बात नोटिस कर ली, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसने देखा कि जब हमने इसे पॉजिटिव जिंक प्लेट, मतलब यहाँ पर डाला, भाई साहब डिफ्लेक्शन हुई, स्लाइटली हुई, बिल्कुल थोड़ी सी हुई, बट हुई। मतलब बहुत कम डिफ्लेक्शन होने का मतलब करंट बहुत कम आया, बट आया। ये क्या हो गया भाई, हमने नेगेटिव पे डाला तो ठीक ठाक हुई, पॉजिटिव पे डालती बहुत स्लाइटली हुई। इस बात ने बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंट की सबसे मेन पॉइंट था। ये हो क्या गया, सारे सोच में पड़ गए थे, ये कैसे हो गया। फिर हमारे लेनार्ड भैया ने इसकी एक एक बातों का समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले इसका रीज़न दिया कि यूवी रेज फॉल ऑन नेगेटिव प्लेट एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। इन्होंने ऐसा रीज़न दिया क्योंकि यूवी रेज है एक फोटोन। क्या है? रे इज ए फोटोन। फोटोन इस मेटल के एटम को एनर्जी देगा। ये हमारा जिंक मेटल एटम है,
इसे एनर्जी देके इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके पास इतनी इनफ एनर्जी होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन से ज़्यादा एनर्जी देगा। इसे लिमिटेड अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन चाहिए होती है, ऊपर से ये तो ज़्यादा एनर्जी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉक डाउन, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसी अरबों खरबों की संख्याओं में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गई। अब इस बैटरी का क्या रोल है क्या भाई साहब, जैसे हमने एक्सरे में पढ़ा था बैटरी का क्या रोल है, एनर्जी देना। सेम इधर भी यही है, कुछ खास तो है नहीं, बैटरी की डेफिनेशन तो बदल नहीं गई। तो ये जो हमारी V0 की वोल्टेज है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यही V0 मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। बिकॉज एज यू नो फोर्स क्या होता है, Q इंटू V0, क्यों क्या हमारे यहाँ पे E, तो E V0 की एनर्जी जाएगी यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से जाएंगे और यहाँ पर टक्कर मारेंगे। जैसी टक्कर मारेंगे, एंड ये तो पॉजिटिव प्लेट है ही, एंड इलेक्ट्रॉन भाई साहब हमारे क्या है, नेगेटिव। ये तो इनका स्वागत करने बैठा है, आओ जी आओ, तुम्हारा है स्वागत, आओ जितने हो सके आओ, कोई दिक्कत नहीं हमारी साइड से। मतलब यहाँ पे इन्होंने इस वोल्टेज ने इनको स्पीड दी, स्पीड मीन्स काइनेटिक एनर्जी दी, और ये प्लेट तो बैठी है इन इलेक्ट्रॉन का इंतज़ार करने। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बहुत स्पीड में जा रहे हैं, और इसी कारण से सर्किट पूरा हुआ, इसलिए हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर गया। अब इसने सेकंड कहा कि जब हमने ये यूवी रेज दी नहीं तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन नहीं। इसका रीज़न अब समझ आ ही गया होगा। अगर हम यूवी रेज नहीं देंगे तो इस मेटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहाँ से होगा, एक्साइट नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है बट निकलेगा ही नहीं, तो क्या ही जाएगा। मतलब यूवी रेज पे डिपेंड है, यूवी रेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना क्यों निकलेगा पड़े पड़े, इसे क्या दिक्कत है अपना, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो यूवी रेज नहीं दोगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात समझ आ गई होगी। अब भाई मेन मुद्दे की बात, इसने देखा जब हमारे यूवी रेज को इन्होंने इस वाली प्लेट पर डाला, इधर नहीं डाल दिया, अब इन्होंने क्या किया, इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, इन्होंने इस प्लेट पे डाल दिया यूवी रेज को। अब इसने नोटिस किया कि बहुत स्लाइट डिफ्लेक्शन हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। ये देखो यूवी रेज है, मानो ना मानो ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो सही, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। एंड इलेक्ट्रॉन बड़े अनइवन निकलेंगे, बिकॉज कोई ग्राउंड स्टेट से निकल रहा होगा, कोई फर्स्ट से निकल रहा होगा, कोई सेकंड से निकल रहा होगा, कोई थर्ड से निकल रहा होगा, कोई फोर्थ से, कोई फिफ्थ से, कोई सिक्स से। तो हमें वैसे तो पता है, वैसे एग्जांपल ले लेते हो कि इलेक्ट्रॉन जितनी दूर वाले शेल से निकलता है वो उतनी कम एनर्जी लेता है आयनाइज होने के लिए, ये बात तो आपको पता है, उतनी कम एनर्जी लेगा। लेट से हम यूवी रे की एनर्जी कितनी है 20, एंड मान लो हमारा n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के लिए, लेट से कुछ भी मान लो, मतलब इसे तो 1 चाहिए और हम इसे दे 20 रहे हैं, मतलब ये 1 यूज़ करके 19 तो अपने पास रखेगा। ऐसी n बराबर 4 को चाहिए 3, तो वो 3 यूज़ करके 17 तो अपने पास रखेगा एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से निकलेंगे, बिकॉज किसी के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एंड किसी के पास कम होगी। बट ये तो कह रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। अब आप ये भी सोच रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहुँचने के लिए तो भाई यहाँ नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव निकल रहा है, मतलब रिपल्शन तो होगा, मानते हैं बिल्कुल होगा रिपल्शन। ये स्लाइटली चेंज होने का मतलब यही तो है, इसी रिपल्शन के कारण ही तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, किसी की कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन की औकात है कि वो अपनी इतनी एनर्जी के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाए। सिर्फ गिने चुने इलेक्ट्रॉन की औकात है जिनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी, इसके रिपल्शन को कंट्रोल करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मतलब यहाँ पे लगभग सर्किट कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पूरा होगा, तभी यहाँ पे स्लाइट डिफ्लेक्शन है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में ही अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे। इतनी बात आई समझ में। ये 3 बातें हमारे होलवर्क भाई साहब ने ऑब्जर्व करी थी, इनका लेनार्ड ने सीधा सीधा आंसर दिया। अब आओ हम लिखना सीखते हैं, हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो लिखना तो पड़ेगा। तो अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं, जो हमने V0 माना था ना, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। याद रखो कि नाम ही है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट, वही यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी, I इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, ठीक है।
लिखना कैसे है, हम लिखेंगे हॉल वर्क ऑब्जर्वेशन, लिखेंगे व्हेन यूवी रेज फॉल ऑन नेगेटिव प्लेट गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, ठीक है, पहले हमने यही पढ़ा। फिर लिखेंगे व्हेन यू स्टॉप फॉलिंग यूवी रेज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व, व्हेन यू फॉल रेज ऑन कलेक्टर, कलेक्टर वही मैंने आपको ये बताया, इसे कलेक्टर कहते हैं एंड इसे एमिटर कहते हैं, मैं बताना भूल गया, नेगेटिव प्लेट को एमिटर एंड पॉजिटिव प्लेट को कलेक्टर, ठीक है। When he fall rays on collector positive zinc plate, galvanometer shows slightly negligible deviation. अब इसकी लाइनर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट की इस बात के लिए कि गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, जब हमने यहाँ यूवी रेज डाली, लिखोगे द यूवी रेज फॉलिंग ऑन ए जिंक प्लेट गिव्स इनफ एनर्जी टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम्स, मतलब जो यूवी रेज है ना जो हम यहाँ पे फॉल करा रहे हैं, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो उनको आयनाइज कर सकते हैं एंड उनको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, इतनी एनर्जी है, मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। एंड द वोल्टेज वी नॉट सप्लाइड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू देम, उनको काइनेटिक एनर्जी, उनको स्पीड देने के लिए वोल्टेज अप्लाई कर ली, बिकॉज वोल्टेज इज अप्लाई टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस पर लगेगी फोर्स। ऑन द अदर साइड पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट विल शो अट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव फ्लो हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव बैठा है तो ये आएंगे फटाफट आओ मेरे पास, एंड द सर्किट एंड द करंट विल बी जनरेटेड, हेंस गैल्वेनोमीटर विल बी शोइंग डिफ्लेक्शन। एंड एक बात और सुनो, जो ये करंट शो हो रहा है ना, जो ये गैल्वेनोमीटर हिल रहा है, तो इस करंट को हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट, ये बात आपको याद रखनी है। एंड एक और बात, जितना इसका मैक्सिमम करंट हो सकता है, द मैक्स वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज नोन ऑल्सो नोन एज IS, इसका सिंबल है, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। चलो अगली बात करेंगे, व्हेन वी स्टॉप गिविंग यूवी रेज, मतलब यूवी रेज का हमने एक्सप्लॉइटेशन बंद कर दिया। When no UV ray is supplied to the metal, no electron will be emitted from the metal atoms and the circuit remained इनकम्प्लीट रहेगा सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे एंड नो करंट इज बीइंग जनरेटेड। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं तो सर्किट कहाँ पूरा होगा, एंड जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगा, ठीक है। थर्ड रीज़न, जब स्लाइटेड डिफ्लेक्शन हो रही है उसका रीज़न सुनो, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन पॉजिटिव जिंक प्लेट the electron will emit but only few electrons with high energy go towards the other end and complete circuit, कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी एंड वही वहाँ नेगेटिव प्लेट तक पहुँच पाएंगे एंड सर्किट को कंप्लीट करेंगे। इसी वजह से वेरी लेस डेविएशन अकर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव जिंक प्लेट। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वेरिफिकेशन, ये आपको याद रखना है। When frequency V नोट constant and intensity is changed, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एंड V नोट को कांस्टेंट रख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में और हम क्या बदल रहे हैं, इंटेंसिटी। तो आपको बात याद रखनी है, फोटो करंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब मैंने इंटेंसिटी डबल करी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो रहा है, इसका मतलब आप ये लगा लो कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी इंटेंसिटी के साथ, ये इसका लेना देना, मतलब इनका ग्राफ क्या बनता है, लीनियर। सेकंड केस, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट, हम अब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V नॉट इंक्रीज, अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब ये बात भी आपको याद रखनी है, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा एंड ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रॉन विल पास अवे एंड इट गेन मोर एनर्जी। जितना फोर्स बढ़ेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एंड नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट इंक्रीजेज, हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम, ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का भी नाम बताया सैचुरेशन करंट। थर्ड केस, एक डिवाइस है हमारे पास कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, जो हम ना यहाँ बीच में लगा देंगे कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर करता है रिवर्स पोटेंशियल, मतलब यहाँ का साइन नेगेटिव कर देगा, यहाँ का साइन पॉजिटिव कर देगा। अब एटम्स में आपने सवाल किए होंगे तो आता होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने कहा था उसके सवाल नहीं करने, अब उसका रीज़न पता चलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस बला का नाम। तो एक कम्यूटेटर क्या करेगा, यहाँ का साइन नेगेटिव कर देगा, यहाँ का पॉजिटिव कर देगा,
एंड यहाँ का नेगेटिव कर देगा एंड यहाँ पे हम एक्स रेस छोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहाँ नेगेटिव होगा तो मतलब ये चाहेगा ना ये प्लेट कि इन इलेक्ट्रॉन को रोका जाए, मतलब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी पावर बढ़ेगी। जैसे कि हम यहाँ वोल्टेज बढ़ाते थे, इसकी पावर बढ़ती थी तो हम कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे कम्यूटेटर लगा दिया, कम्यूटेटर ने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव किया या नेगेटिव का पॉजिटिव किया। एक्सरे तो अब भी यहाँ ही जा रही है, इलेक्ट्रॉन तो अब भी एमिट हो रहे हैं। तो एक बात सुनो, इस वोल्टेज V0 की वो वैल्यू जिससे ये नेगेटिव प्लेट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये यहाँ पे जितने भी, चाहे वो जितनी मैक्सिमम एनर्जी से भी आ रहे हैं ना, वो हर इलेक्ट्रॉन को रोक दे यहाँ से आने तक। उस वोल्टेज की वैल्यू का कहेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एन रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल इज एन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विच हैव द टेंडेंसी टू स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन नहीं रोकेगी, कमिंग फ्रॉम द सोर्स and do not allow to complete the circuit, and current will not be generated, hence no deflection. This value of potential known as stopping potential. तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम इसके आगे और चर्चा करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हमें और पढ़ना है। अभी आज के लिए इतना ही।